Hello student, today I am start with concentration of a solution। इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे 5 बीकर्स दिए हुए हैं। ये बीकर्स के अंदर अलग अलग अमाउंट में मैंने निकल लिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग अमाउंट्स में निकल लिया है। जैसे अगर फर्स्ट बीकर है तो फर्स्ट बीकर के अंदर मान लो मैंने 5 ग्राम निकल है, सेकेंड बीकर के अंदर 0.5 ग्राम निकल है, थर्ड बीकर के अंदर 0.05 ग्राम निकल है, फोर्थ बीकर के अंदर 0.005 ग्राम निकल है और लास्ट बीकर के अंदर 0.0005 ग्राम निकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सारे बीकर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में मैंने निकल लिया हुआ है। तो अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। अमाउंट जो लिया है हमने सॉल्यूट का, ठीक है, वो सॉल्यूशंस के अंदर जितना अमाउंट इसका प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। तो जैसे अगर फर्स्ट बीकर है, यहाँ पे फर्स्ट बीकर है, यहाँ पे मैंने 5 ग्राम लिया है और लास्ट बीकर है तो इस लास्ट बीकर में मैंने 0.0005 ग्राम मैंने निकल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के कंपैरिजन में मैं क्या कहूँगी कि जो फर्स्ट बीकर है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। और लास्ट वाला जो बीकर है वो कैसा है, 5th नंबर वाला बीकर, ये जो बीकर है ये कैसा है, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सैचुरेटेड में भी अलग टाइप आते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। जब ज़्यादा, ठीक है, no more solute can be dissolved, जब सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा सॉल्यूशंस के अंदर, जो टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर पे, ठीक है, जितना हम टेम्परेचर से दे रहे हैं उस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन डिजोल्व नहीं हो रहा है, डेट मीन्स क्या कि उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने फर्स्ट बीकर लिया, ठीक है, तो फर्स्ट बीकर में मैंने जो भी इसके अंदर वाटर लिया है और मान लो यहाँ पे मैंने 1 kg शुगर लिया, ठीक है, 1 kg शुगर को मैंने इजीली डिजोल्व कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से क्या किया कि 1 kg डिजोल्व हो गया कम्प्लीटली, तो मैंने क्या किया कि 500 ग्राम और लिए, 500 ग्राम और लेके उसको हीट किया नीचे से, ठीक है। इसको हीट करने के बाद इसको डिजोल्व किया, ठीक है। अब इसको हीट करने के बाद जब डिजोल्व कर रही हूँ तो डिजोल्व हो गया, ये भी डिजोल्व हो गया। तो मैंने क्या किया कि बाद में 200 ग्राम शुगर और लिया, ठीक है। अब 200 ग्राम को जब मैं डिजोल्व कर रही हूँ तो ये डिजोल्व नहीं हो रहा, ठीक है, ये डिजोल्व नहीं हो रहा, इसमें कुछ इसके शुगर के अमाउंट रह गए। डेट मीन्स कि यहाँ पे अब क्या आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 200 ग्राम डिजोल्व नहीं हो रहा, मतलब क्या है, ये अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, इससे ज़्यादा इसमें डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन। उससे ज़्यादा जब डिजोल्व नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा तैयार हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम है तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे देखो, मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने 1 kg लिया, ठीक है, 1 kg शुगर लेके मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो वो इजीली डिजोल्व हो गया। डिजोल्व हो गया मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर से मैंने 500 ग्राम लिया तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहाँ तक कंप्लीट डिजोल्व हो जा रहा है उसके अंदर कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो अमाउंट रह जाते हैं वो यहाँ पे 200 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी
ये जो 200 वाला ग्राम वाला सॉल्यूशन है, इसके अंदर शुगर का अमाउंट रह गया है, डेट मीन्स कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और इसके पहले वाले दो जो हमने बीकर बनाए कि एक में हमने 1 kg डिजोल्व किया, तो वो डिजोल्व कम्प्लीटली हो गया, मतलब क्या कि वो भी वो कैसा सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने उसी के अंदर 1 kg एंड प्लस 500 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व किया, तो वो भी डिजोल्व हो गया। दैट मीन्स कि वो भी सॉल्यूशन कैसा है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे कहेंगे उसकी कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे ये इसकी सॉल्युबिलिटी है कि उतना वो डिजोल्व कर दे रहा है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें कंसंट्रेशन निकालना है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन हमें मिल जाएगा कि उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन अमाउंट जो है, ठीक है। क्योंकि हम एक को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक को डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जब उसका अमाउंट मिलेगा हमें, तो हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और दूसरे सॉल्यूशंस को हम कह सकते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। जब हमें उसका अमाउंट पता चलेगा तभी हम उसे बता सकते हैं। ओके, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट करना होता है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जब हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे हम कैसे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मास है तो हम उसका वेट लिखेंगे, और यहाँ वॉल्यूम होगा तो हम मोस्ट ऑफली लीटर्स में यूज़ करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम का परसेंटेज मिल जाएगा, और फर्स्ट में जो है वो वहाँ से हमें मास का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है सस्पेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, तो एग्जाम्पल देख लें कि हम कैसे सॉल्यूशंस को सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट है एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो होगा उससे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिख रहे हैं ये सॉल्यूशन किस तरीके के हैं, तो ये चॉक और वाटर का मिक्सचर है। आप चॉक पाउडर और वाटर को जब मिक्स करोगे तो वो सॉल्यूशंस हमें कैसे दिखेंगे, कम्प्लीटली हमें डिजॉल्व नहीं हुए दिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे है, और आफ्टर सम टाइम एक लेयर दिखने लगेगी कि एक वाटर जो है वो ऊपर है और जो चॉक पाउडर है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट जो है वो है मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। व्हीट फ्लोर का मिक्सचर और वाटर का, ठीक है। वाटर और व्हीट फ्लोर का मिक्सचर जो होगा वो, तो ये भी जो है वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, देखो वाटर है और हमने व्हीट फ्लोर लिया है, तो ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, अलग एक लेयर दिखेगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है जिसमें ये पार्टिकल जो है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। अगर आप शुगर को और वाटर को डिजॉल्व करो तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, एक क्लियर एक सॉल्यूशन बनेगा, तो उसे हम क्लियर ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, और ये जो है ये सस्पेंशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी कुछ ऐसा ही है, उसके अलग कलर दिखेंगे और ऐसे लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हुए नहीं दिखेंगे, जिसका तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या है,
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर हुआ? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे हैं जो दो लेयर्स मोस्ट ऑफली शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। और दूसरा एक मिक्सचर होता है, वो कौन सा टाइप होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूशंस कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, और इसमें जब डिजोल्व नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ द सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेकेड आई। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे जो भी सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशन कब कहेंगे? जब हमें उसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमें इसके पार्टिकल्स अपनी आंखों से दिखाई देंगे, ओके। ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं दिखाई देते। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन scatter a beam of light passing through the it and makes its path visible। इसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जब अब इसमें आप टॉर्च, ठीक है, ऑन करोगे सॉल्यूशंस के थ्रू, तो यहाँ से जब हमारा टॉर्च ऑन होगा तो जब सॉल्यूशंस के थ्रू ये पास होगा लाइट, तो यहाँ पे इसका जो पाथ है वो विजिबल होगा। जबकि ट्रू सॉल्यूशंस कैसे थे? तो ट्रू सॉल्यूशन में ये पाथ जो है वो विजिबल नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पाथ दिख रहे हैं आपको, ये पाथ विजिबल नहीं होते थे ट्रू सॉल्यूशंस में, लेकिन जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसमें इसके पाथ विजिबल होंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होगा? जब हम सॉल्यूशन के इसकी सस्पेंशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं बिना डिस्टर्ब किए, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, ठीक है, नीचे सेटल हो जाएंगे। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मतलब सस्पेंशन कैसा है? अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं कर पाता है सॉल्यूशंस को, पार्टिकल्स को, ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर एनी मोर। जब हम ये सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब सेटल हो जाते हैं, ठीक है, जब नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं तो ये सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, और इसकी लाइट जो है, जो हम पहले कह रहे थे कि इसकी लाइट स्कैटर होती है, यहाँ पे देखो, तो ये सॉल्यूशन में स्कैटर होती है, लेकिन जब ये सेटल हो जाएगा तो एक ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, तब इसकी लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होगी, ओके। यहाँ पे समझ आया? देखो यहाँ पे ये जो है पार्टिकल्स, तो ये जब सेटल हो गया है तो यहाँ पे इसके पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहा है इसकी लाइट जो है वो विजिबल हो गई, इसके पाथ विजिबल हो गए, ठीक है। तो कैसा है? जब ये पार्टिकल्स यहाँ तक, ये जो सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे मान लो ये जो कोई भी पार्टिकल्स है वो सेटल हो गया यहाँ तक, तो यहाँ तक सेटल में इसके पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? विजिबल हो जाते हैं, ओके। Now next one is they can be separated from the mixture by the process of filtration। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से ये क्या होता है? फिल्टर हो जाता है, ठीक है। ये फिल्टरेशन की प्रोसेस से फिल्टर हो जाता है। जब भी आप ऐसे सॉल्यूशंस को जब मिक्सचर के फिल्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? इजीली फिल्टर हो जाएगा। जैसे देखो, अब ये चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है, तो चॉक पाउडर और वाटर को जब फिल्टर करेंगे तो यहाँ फिल्टर में जो है चॉक पाउडर को वो इजीली कलेक्ट हो जाएगा, फिर व्हीट फ्लोर है वो भी कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम फिल्टरेशन प्रोसेस से, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।